तक हमारी हाथ बटाई हो जाए, हम कुछ हद तक मेहनत करके एक रोजगार से खवातीन अपने शरीयत को कायम रखते हुए, अपने बुरखे को, अपने पर्दे को कायम रखते हुए किस तरीके से हम अपने पैरों पे खड़े हों, खुद मुख्तार हों, वो सोच कर ये हुकूमत फैसला ली कि इन्हें मशीनों का स्कीम को हम कायम रखना चाहिए, ताकि लोग अपने पर्दे का भी एहतमाम करते हुए अपने पैरों पे खड़े हों, रोजगार हो और घर में अपनी इस छोटी मोटी आमदनी से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये भी एक 10 चीजों में से ये भी एक अपने हिम्मत अफजाई के लिए, वही खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक हुकूमत की पहल है, और जो खास तौर पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सोच है। इसलिए क्योंकि अभी नरसिंह साहब और सरपंच उप सरपंच सब लोग बोले हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती कामें बाकी हैं। रिसेंटली मुझे उप सरपंच का फोन आया था, क्योंकि हम दोनों क्लासमेट से, हम तो हमारे तुरे से बात कर लेते हैं, फ्री बात करते हैं। तो एक बस का प्रॉब्लम बताया कि एक्सप्रेस बसेस जो है गोरंट्याल में हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो दमनापेट नागमपेट के जो लोग हैं, गंभीरापेट के लोग हैं, उनके लिए एक्सप्रेस का स्टॉप न रहने की वजह से मुश्किलात हो रही है। तो मैं फौरन हमारे सीनियर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से मैं बात करते वो उसको लिए इमीडिएट एग्री हो गए और बोले कि एक लेटर मुझे भेज देना, क्योंकि गोरंट्याल का भी जो स्टाफ है वो तमाम विलेजेस के सरपंच का रिक्वेस्ट है वो, इसीलिए वहाँ पर वो स्टाफ को कायम रखते हुए आधे बसेस को हम गोरंट्याल में हाल्ट करवाएंगे एक्सप्रेस बसेस को, और 50% बसेस को हम पेदमा के ऊपर एक्सप्रेस बसेस को हम हाल्ट कराएंगे। उनके वो अश्योरेंस दिए, और मैं यहाँ पर जाके इमीडिएट उनको एक ऑफिशियल एक लेटर भेजूंगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। रहा बहुत सारे काम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए भी हैं और बहुत सारे काम बाकी भी है। तो हम जो काम बाकी है, जो काम हुए हैं उसको कैसा यूटिलाइज करना है, और जो काम बाकी है उसको कैसा आगे लेके जाना है। खास तौर पर रिसेंटली मेरे यहाँ पर सरपंच साहब से भी बात हुई, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन को लेके है, डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग को लेके है, पीजी कॉलेज को लेके है, हॉस्टल्स को लेके है, और हमारे जो R&D के जो रोड वाइंडिंग है, जो रोडों को बड़े करना है। क्योंकि हम पिछले 10 साल में देखे हैं कि जिस तरीके से LRD, गोल्लापल्ली और मुस्ताबाद जो डेवलप हुआ है, वो अगर कंपेयर करते हैं तो गंभीरापेट उतना डेवलप नहीं हुआ है। उसका रीज़न बहुत सारे रीजन है, थोड़ा सा पॉलिटिकल लैकिंग भी है, और थोड़ा सा इंटीरियर प्लेस पे होने से भी थोड़ा सा मुश्किल हुई है। तो मेरा यहाँ पर डिटेल में सरपंच साहब से मेरी बात हुई है, अगले बार मैं तमाम ग्राम पंचायत के लोगों से भी बात करूँगा। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है